हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अगेन यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू है। हम बेसिकली चैप्टर पढ़ रहे थे कि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की अवधारणा, मतलब चैप्टर नंबर 7। तो जो चैप्टर नंबर 7 था उसके हमारे जो 2 पार्ट्स थे वो ऑलरेडी क्या अपलोडेड हो चुके थे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो फर्स्टली क्या करो, आप लोग जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो थोड़ा सा चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में काफी डिटेल में बताया था, उसको थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो गई थी। बट डोंट वरी कि हमें चीज़ों को देखना ज़्यादा जरूरी है, समझना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इसके मतलब क्या क्या बेसिक्स पॉइंट्स होते थे, क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। हमने एग्रीगेट सप्लाईज को देखा था, एग्रीगेट फिर कंपोनेंट्स ऑफ उसका देखा था। फिर हमने उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था, ऑब्वियसली तो उसमें देखा था हमने एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और हमने उसके कंपोनेंट्स वगैरह और डायग्राम वगैरह को हमने उसको काफ़ी डिटेल में बात किया था। तो आज की जो वीडियो ना आप लोगों को बता दी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि 100% चांसेस होते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो क्या होगी, इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स को देखना होगा। तो सबसे पहले हमें होना है कंज्यूमर फ्रॉम द कंजप्शन, कह सकते हैं कि उपभोग फलन क्या होता है, मतलब कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेफिनेशन देना, उपभोग फलन का मतलब क्या होता है, फलन वर्ड का मतलब क्या होता है। सिंपल बताना, हमने बता दिया कि पूरा हमारा टॉपिक होगी, हमारी इनकम होगी, या तो इनकम हम सेव करेंगे या तो इनकम को हम क्या करेंगे, कह सकते हैं कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, हमारा क्या है उपभोग फलन समग्र उपभोग और समग्र आय के बीच, समग्र उपभोग और मतलब जो टोटल मतलब एग्रीगेट में जो हमारा कंजप्शन होता है, ठीक है, समग्र उपभोग और समग्र आय के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन। मतलब सिंपल सी बात है वही कि अगर हमारी इनकम होगी, इनकम या तो क्या करेंगे हम उनका जो मतलब या तो उसे खर्च करेंगे या तो पूरा उसका सेव कर लेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, अगर सिंपल बात है इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी चीजें घटने लगती है, मतलब कंजप्शन घटने लगता है और थोड़ा सा हम क्या करते हैं उस मतलब इनकम से सेविंग को हम क्या करना चाहिए, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो मतलब कह सकते हो उपभोग फलन वो कैसा होता है, मतलब उपभोग फलन का मतलब कहता है C इक्वल टू C बार प्लस में B वाई, ठीक। अब आपको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि C किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। तो जैसे कि जो C दे रखा है मतलब C लिखा हो तो आपका दिख रहा है कि यहाँ पर पहले क्या C है, वो हमारा उपभोग फलन, और जो नेक्स्ट हमारा बार C वो क्या कहता है, स्वायत्त उपभोग। अब ये स्वायत्त उपभोग क्या होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था कि जब हमारी क्या हो, इनकम 0 हो और हमें क्या उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, और ये बिल्कुल कंपल्सरी, अदरवाइज हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ेगा, चाहे हम किसी से उधार लेके करें या चाहे अपनी जो लास्ट वाली जो सेविंग होगी, प्रीवियस जो सेविंग होगी उसमें से हम लेके कंज्यूम करें। तो वो हमारे क्या होता है कि स्वायत्त उपभोग होता है। और जो यहाँ पर वी होता है, वी डिनोट कर रहा है क्या, आपका एनबीसी को। एक चीज याद रखना है कि अभी हम थोड़ा सा आगे की जब और टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे क्या आएगा कि बचत फलन होगा। बचत फलन मतलब यहाँ पर जब भी होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एमपीएस को, एमपीएस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक टेबल से देखते हैं। तो यहाँ पर टेबल कह रहा है कि हमारी इनकम लगातार क्या हो रही है, इनकम हमारी लगातार क्या बढ़ रही है, मतलब 0 हो गया, 100, 200, 300, 400, 560, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा कंजप्शन क्या हो रहा है, कंजप्शन पहले 40 था, फिर 100, 120 हो गया, 200 हो गया, 280 हो गया, 360 हो गया, 4 मतलब 440 हो गया, 520 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर हमारी इनकम 0 थी तो यहाँ पर हम कंजप्शन करते थे क्या 40। तो यहाँ पर क्या इनकम 0 बना था, ये केस हमारा, ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे ऑटोनोमस कंजप्शन, क्या स्वायत्त उपभोग कहलाएगी। और फिर हमारी इनकम बढ़ी लेकिन हमारा कंजप्शन इनकम से ज्यादा हुआ, ठीक है। और फिर हमारी इनकम देखो यहाँ पर दोनों बराबर हो गई, फिर हमारी इनकम बढ़ी लेकिन हम यहाँ क्या कि अब हमने हमारे कंजप्शन में जो कंजप्शन लेवल का लगातार घट रहा है, कंटिन्यू। और फिर ये धीरे धीरे मतलब कहने का क्या है कि आपका यहाँ पर बाकी जो घट रहा है हम सेविंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम्स के देखूं तो डायग्राम्स यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करने की देखो, लगातार हमारी इनकम क्या होती बढ़ रही थी। तो जब हमारी इनकम 0 थी, हमारी इनकम 0 थी तो हम कितना कंजप्शन कर रहे थे 40, तो 40 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो लगातार हमारा कंजप्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पहले अगर हम यहाँ पर नोटिस करें कि हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजप्शन होता है, फिर उसके बाद हमारी इनकम 100 हो गई लेकिन हमारा कंजप्शन का 0। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, यहाँ पर अगर बात करूँ हमारा जो कंजप्शन है क्या है, हमारा जो कंजप्शन वो ग्रेटर देन है किसकी, हमारी इनकम से। यहाँ तक चीजों दिख रहा है, ठीक। तो ये चीजें हमारा जो सिनेरियो हो गया किस चीज को दर्शाएगा, हमारा ये हमारा दर्शाएगा कि अधिक मतलब हम ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं,
ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पर अगला जो सिनेरियो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा इनकम क्या है 200 है और हमारा टोटल कंजम्पशन मतलब जितनी इनकम थी हमने पूरी की पूरी क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया मतलब कंज्यूम का मतलब कहते हैं कि अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पर हमारी इनकम और जहाँ पर हमारी क्या कंजम्पशन जो हमारा क्या लेवल बिल्कुल बराबर है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। आप चीज को याद रखना, वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसा कौन सा बिंदु होता है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सिंपल सी बात है कि वो बिंदु क्या कहलाएगा जहां पर इनकम और कंजप्शन का दोनों इक्वल टू, मतलब एक दूसरे के इक्वल, तो क्या कहलाएगा हिंदी में कहते हैं इसको समता बिंदु कहते हैं या फिर आप इसको प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हो। अब आप नीचे देखिए तो नीचे क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पर इनकम क्या है, इनकम ग्रेटर देन हो गया और आपका कंजप्शन क्या होगा, तो ये वाला केस क्या होगा आपका इधर का शो करेगा। मतलब अब हमारी क्या होगा इनकम ग्रेटर देन होगा और हमारा कंजप्शन क्या होगा कम हो गया। तो ये वाला केस जब होगा कि जब हमारी इनकम, जब हमारी क्या होगा इनकम और जो हमारा कंजप्शन बराबर हो, उस केस में क्या होगा कि हमारी जो सेविंग आती है जीरो। तो उस दौरान हम उस पॉइंट को कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, हमारा आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है उपभोग फलन। क्या है उपभोग फलन। उपभोग फलन के टाइप्स कह सकते हैं कि उपभोग फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या होता है दो प्रकार का होता है। पहले क्या है औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरा क्या हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको काफी ध्यान से चीजों को सुनना, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए इसको 2-3 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि 100% चांस होता है कि क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, मतलब कि हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं। क्या करो कि हम अपनी इनकम का जितनी भी इनकम हमारी है हम उसका कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि समग्र उपभोग तथा समग्र आय के अनुपात को हम क्या एपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर सपोज टू मान लेते हैं कि हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम अगर बात करें 100, ठीक है, और हम कर रहे हैं कंज्यूम कितना कर रहे हैं 120। क्या कर रहे हैं 120। अगर हम एपीसी कैलकुलेट करें एपीसी तो क्या हो जाएगा हमारा कंजप्शन हमारा कितना 120 तो ये तो 0 0 कट गया 1.2। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि जो हमारा क्या होता है कि हमारा जो एपीसी होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है 1 होगा। वो किस सिचुएशन होगा कि जब हमारा क्या हो कि हमारा कंजप्शन का हमारी इनकम से ग्रेटर देन हो। क्या है कि जब हमारा कंजप्शन क्या हो ग्रेटर देन, उस केस को हम कहेंगे कि एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि हमारे एपीसी इक्वल टू 1। क्या एपीसी मतलब 1 के इक्वल टू हो सकता है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी मतलब अगर हमारी इनकम मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज हमारा 200 है और हम 200 का कंज्यूम कर ले रहे हैं। क्या कह रहा हूँ कि इनकम हमारी कितनी है, इनकम हमारी 200 है और कंजप्शन हमारा कितना है 200 है। तो हमारा अगर एपीसी को कैलकुलेट करें तो क्या 200 और 200 इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये कह सकते हैं एपीसी कैन बी 1 किस केस में कि जहां पर इनकम और कंजप्शन दोनों एक दूसरे क्या हो इक्वल हो। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अगला कि एपीसी लेस देन 1। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है होगा। कब होगा कि जब हमारा क्या हो, जैसे कि अगर हम बात करूं इनकम मान लेते हैं कि हमारी क्या है 300 है, ठीक है, और अगर हम बात करें हमारा जो कंजप्शन है, ठीक है, वो 280 है। कितना है 280। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि एपीसी क्या आएगा, एपीसी तो हमारा 280 इक्वल टू होता है अपॉन 300, ठीक है। तो 0 0 कट गया आपका, ये कट जाएगा आपका हो जाएगा 1 4, ठीक है, ये फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो अगर इसको देखते हैं तो समथिंग लाइक आपका कुछ इस प्रकार का है कि हमारा जैसे कि 0.5 कह सकते हैं 0.7। तो वहां पर क्या हो सकता है हमारा एपीसी लेस देन 0। तो यहाँ पर हमें चीजों को समझना है कि एपीसी क्या हो सकता है, एपीसी लेस देन 1 हो सकता है कि जब अब ये किस केस में होगा कि जब हमारी इनकम क्या हो, इनकम हमारी ग्रेटर देन हो और हमारा कंजप्शन क्या हो वो कम हो। या फिर और अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारी इनकम मान लेते कितना 300 है और हमारा जो कंजप्शन है, हमारा कंजप्शन है 200, कितना 200। तो अगर हम एपीसी को कैलकुलेट करें, एपीसी तो क्या आएगा आपका, एपीसी हमारा हो जाएगा 200 अपॉन में 3। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 0.66 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या आएगी हमारी 0.6। तो ये क्या हमारा लेस देन 1 है, लेस देन 1। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है हमारा वो है कि एपीसी
कांट बी जीरो। क्या एपीसी जीरो हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि हमें हमारा क्या कंजप्शन जो लेवल होता है कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम, मतलब जीवित रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता, चाहे क्या हो कि हमारी इनकम जीरो। अगर आप लोगों से मैं बात करूं, आप लोग एक स्टूडेंट हो, इन केस कि आपकी इनकम नहीं होगी, अगर कोई स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम वगैरह जॉब करता है तो वो एक अलग केस है। अगर मानते हैं आप में से कोई जॉब नहीं करता है तो आपकी इनकम क्या जीरो है, तो क्या आप लोग कंज्यूम नहीं करते? आप लोग स्कूल की फीस वगैरह जो भी होता है, आपको कपड़े वगैरह वो सारे मिलते हैं, तो वहां पर क्या करेगा आपका कि हमारा कुछ ना कुछ हमें भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एपीसी होता है, लेकिन वो क्या हो सकता है? कांट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये हमारे कहते हैं इसी नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारे क्या सीमांत तो बहुत प्रवृत्ति। ये क्या होता है? इस चीज को नोटिस करना है कि हमारा कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब आपने 10th वगैरह में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डेल्टा को हम कहते हैं चेंजेस, कितना चेंज आया है, ठीक है। और तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समग्र उपभोग में परिवर्तन तथा समग्र आय में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं। एमपीसी। अब यहाँ पर सबसे ये अब टॉपिक समझना है कि चेंज का मतलब क्या होता है। इन दैट केस कि हमारी इनकम मानते हैं कि इतने 100 थी, ठीक है। अब इनकम इंक्रीज और कितना हुई 2। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहाँ पर हमारा डेल्टा कितना, चेंजेस कितना है, तो चेंजेस कितना है वो क्या है? 100 रुपीज का, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर जब हमारी इनकम क्या थी 100 रुपीज, हम कंजप्शन कितना करते थे 40 का, और जब हमारी इनकम क्या हो गई 200 तो हमारा कंजप्शन कितना 120 हमारा बढ़ गया। अब अगर कहूं कि यहाँ पर चेंजेस कितना है, तो यहाँ पर चेंजेस हमारा कितना है 80। तो अगर हम इसको एमपीसी कैलकुलेट करें तो क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी हमारा कितना था? तो डेल्टा सी कितना 80, और हमारा इनकम कितना, इनकम में कितना चेंज हुआ 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.8। अब ये 0.8 क्या शो कर रहा है? तो 0.8 जो है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफर कर रहा है कि जो हमारी इनकम होगी, ठीक है, इनकम में जितना भी चेंज आएगा, क्या कह रहा हूं आप इस चीज को, दोनों एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस तो सबसे मेजर पॉइंट होता है कि चेंजेस को शो करेगा। यहाँ पर कि हमारी इनकम में ये क्या शो कर रहा है कि हमारी इनकम में जितना भी चेंज हो रहा है, हम उस इनकम का चेंज का मतलब कर रहे हैं 80% क्या कर रहे हैं, इसको हम 80% में लिख सकते हैं, नो डाउट। क्या कर सकते हैं? इसको हम 80% में लिख सकते हैं, नो डाउट। क्यों? क्योंकि इस चीज को हम बता सकते हैं, ठीक है, कि हमारी इनकम में जितना भी चेंज हो रहा है उस चेंज का हम 80%, ठीक है, 80% क्या कर रहे हैं कि 80% क्या कर रहे हैं कि हम उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये कह रहेगा हमारा एपीसी। अब आपको चीजों नोटिस करना है कि एमपीसी हमेशा, आप चीजों को नोटिस करना है कि एमपीसी जो होता है हमेशा 1 और 0 के बीच में क्या होगा? हमेशा आएगी उसकी वैल्यू। ऐसा क्यों आएगी? क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं कि मतलब पूछूं आपसे बात करूं तो हमारी जितनी इनकम होगी, ठीक है, तो उसमें इनकम में जितना चेंज होगा तो हम उसको पूरे का पूरा क्या कंजप्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उसको पूरा पूरा कंजप्शन कर लेंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी इनकम जितनी चेंज हुई है, ठीक है, अब उसमें से हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करें, हम उतना जितना लास्ट टाइम करते थे फर्स्ट इनकम पे उतना ही कर रहे, तो वहां पर क्या तो हमारा 1 आएगा या तो हमारा 0 आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एमपीसी का जो वैल्यू है वो क्या होती है? हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।